नमस्कार दर्शकबिन। आज हम मेष लग्न के ऊपर या मेष राशि के ऊपर बहुत सारे मेरे पास क्वारी आया कि मतलब 20 दोष के बारे में। तो 20 दोष के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि 20 दोष बनता कैसे, क्या नेगेटिव रेज उसके ऊपर होता है। और आप लोग डरते हैं कि मेरे कुंडली में 20 दोष है या फिर कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, तो उसमें आप लोग कैसे मोटिवेशन हो सकते हैं, क्या वो उतना घातक हैं कि आपको मतलब उससे डरना चाहिए, या फिर कुछ उपाय वगैरह करके या फिर कुछ रास्ता खोज के अगर उस चीज़ को हम लोग अगर उनके नेगेटिव रेस को क्या कम कर सकते हैं, इसी विषय में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कुछ हिंट्स के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले देखिए मेष लग्न की कुंडली में जो लग्नेश बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं, ठीक है। और 20 दोष बनते हैं शनिदेव और चंद्रमा से, ठीक है। चंद्रमा देव और शनिदेव आपस में देख रहे हो या एक साथ में कंजक्ट में हो, हाँ, या फिर नक्षत्र में जैसे शनि है तो शनि अगर चंद्रमा के नक्षत्र में उनका दशा वगैरह चल रहा है तब जाके वो दोष वगैरह इफेक्ट करता है। अब कितना तक आपको इफेक्ट करेगा, कौन कौन से भाव में क्या क्या इफेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ वगैरह हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर फर्स्ट हाउस में अगर शनिदेव और चंद्रदेव फर्स्ट हाउस में अगर हो तो क्या 20 दोष मतलब क्या इफेक्ट कर सकता है। देखिए, फर्स्ट हाउस आप सब जानते हैं कि फर्स्ट हाउस हमारा शरीर है, हमारा हेल्थ है, हमारा एनर्जी है, हाँ, हम जहाँ पर उठते हैं, जो हम लोग को मतलब विल पावर है, हमारा मान सम्मान है, हमारा इज्जत है, हमारा शोहरत है, सब कुछ हम लोग फर्स्ट हाउस है। अगर फर्स्ट हाउस आपका वीक है तो आपको नेगेटिव रेज जरूर देखने को मिलेगा। देखिए, शनिदेव जो डिपार्टमेंट लेके बैठे हैं 10th और 11th, यानी कि कर्म और लाभ, ये दो डिपार्टमेंट लेके बैठे हुए हैं। और चंद्रदेव माता गाड़ी भूमि प्रॉपर्टी के डिपार्टमेंट लेके बैठे हुए हैं। अब शनिदेव अगर फर्स्ट हाउस में गए तो क्या हो गए, नीच हो गए। मेष राशि में शनिदेव नीच के हो जाते हैं। तो अगर शनिदेव यहाँ पर नीच के हो गए हैं और चंद्रमा देव भी अगर फर्स्ट हाउस में, तो ये 20 दोष का कनेक्शन आ गया, क्योंकि शनि और चंद्रमा 20 दोष है। अब ये जो 20 दोष है, अब ये इफेक्ट क्या देगा, शनिदेव कर्म को, आपके फादर को, आपके मान सम्मान को, आपके कामकाज को, वो बोल रहे हैं कि आपको मैं उठने नहीं दूंगा, बढ़ने नहीं दूंगा, कुछ करने नहीं दूंगा, ये इंडिकेशन दे रहे हैं शनिदेव। और लाभ के भी स्वामी हैं तो लाभ भी होने नहीं दूंगा। और जो आपसे जो बड़े भाई लोग हैं उनके साथ में कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रखेंगे, जो आपके डिजायर्स वगैरह है वो फुलफिलमेंट होने नहीं देंगे। क्यों होने नहीं देंगे, सबसे पहले तो आपको शनिदेव को समझना होगा, शनिदेव आपको क्या रिजल्ट दे रहे हैं। तो लाभ भी होने नहीं देंगे क्योंकि ये नीच अवस्था में आ गए यहाँ पर। और कोई भी ग्रह अगर नीच की अवस्था में आ गए, ये सम डिपार्टमेंट लेके बैठे, ऑब्वियसली वो नीच के रिजल्ट देंगे और आपको चिड़चिड़ापन करेंगे। सबसे पहले शनिदेव को समझिए, शनिदेव क्या करना मतलब बोल रहे हैं। वो नीच में हो गए तो आपको वो सब चीज़ में जो आपको मैंने बोला वो सब प्रॉब्लम देंगे। अब देखिए, चंद्रमा देव भी अगर आप सपोज मान लीजिए 20 दोष शनि और चंद्रमा यहाँ पर है, तो चंद्रमा देव भी यहाँ पर हो गए, तो चंद्रमा माता गाड़ी भूमि प्रॉपर्टी के मालिक है। अब ये जो नेगेटिव रेज है, शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं, उनका दुष्प्रभाव भी अपनी माता के ऊपर रहेगा। या तो माँ का स्वास्थ्य खराब रहेगा, या माँ से कुछ ना कुछ अनबन होगा, या माँ से कुछ ना कुछ, या जमीन जायदाद लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, या फिर गाड़ी में कुछ ट्रैवलिंग कर रहे हैं उसमें कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया है, हाँ, ये सांस का भी डिपार्टमेंट, सांस लेने का कुछ तकलीफ हो गया है। तो बहुत कुछ यहाँ पर शनिदेव नेगेटिव रेज देंगे। अब देखना है डिग्री वाइज बलाबल कितना है। अब डिग्री वाइज बलाबल है आपका, मान लीजिए डिग्री वाइज शनिदेव वहाँ पर भी बली हैं, दिख रहे हैं, डिग्री वाइज बली हुए हैं, यहाँ पर भी चंद्रमा भी बली हैं, इन दोनों में आपस में कंजक्शन पूरा बराबरी का है। तो क्या होगा कि दोनों का रिजल्ट आपको फर्स्ट हाउस में मिलेगा, जो आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहेगा, माथे में चोट वगैरह भी लग सकता है, ये सब चीज़ वगैरह आपको शनिदेव देंगे। ये तो हुआ, मैं आपको समझाया जो शनिदेव अगर 10th हाउस के स्वामी, 11th के स्वामी है, नीच होकर बैठे फर्स्ट हाउस में, और 4th हाउस के जो स्वामी है वो भी चंद्रमा और शनि दोनों यहाँ पर बैठे इकट्ठा बैठे, तो 20 दोष जरूर बनेगा। अब ज़्यादा करके और इफेक्ट कब आएगा, जब सपोज मान लीजिए कि शनिदेव अगर मान लीजिए जो नक्षत्र के स्वामी हैं वो अगर सपोज मान लीजिए गुरुदेव के नक्षत्र में, 12th के नक्षत्र में, तो क्या हो गया कि आपके स्वास्थ्य को हानि होगा और आप चले गए हॉस्पिटल। अब चंद्रमा देख के, चंद्रमा का नक्षत्र देख लीजिए, मंगल के नक्षत्र में सपोज अष्टम के भी इंडिकेशन दे रहे हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ से भी नेगेटिव, यानी कि दोनों तरफ से आपको चारों तरफ से चाप मिल गया, तब जाके आपको ये नेगेटिव रेस चंद्रमा और शनि का देखने को मिलेगा, जो आपके लिए
अच्छा नहीं होगा कि वो आपको स्वास्थ्य में हानि करेंगे, आपके मान सम्मान, मैंने जो जो डिपार्टमेंट ने आपको बोला, माता गाड़ी भूमि प्रॉपर्टी को लेकर आपको प्रॉब्लम देंगे, कामकाज को लेके देंगे, आपके फादर को लेके देंगे, या आपके लाभ इच्छा पूर्ति के लिए देंगे, आपको बढ़ने ही नहीं देंगे। ये हुआ एक टॉपिक। ये मानता हूँ मैं कि ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आप सपोज मान लीजिए कोई बहुत सारे देखते नहीं है, कुंडली देखते नहीं है, नक्षत्र को देखते नहीं, बस देख लिए मंगल चंद्रमा और शनि फर्स्ट हाउस में, आपका तो 20 दोष है, आपको तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, वो पूजा करना पड़ेगा, ये बिल्कुल मत डरिए। आप सिर्फ ये देखिए कि उनको पंडित जी को पूछिए आप कि जो शनिदेव हैं वो शनिदेव क्या 11th या फिर 9th या फिर आपके 5th ऐसा कुछ भाव से क्या वो कनेक्ट हो रहे हैं क्या। सपोज मान लीजिए जो आपके चंद्रमा देव हैं शनि के नीचे एकादश में है, शनि कहाँ के डिपार्टमेंट है 10th और 11th के, यानी कि इच्छा पूर्ति का। अब सपोज मान लीजिए शनिदेव नीच के भी हैं, बट जो चंद्रमा देव है वो 10th और 11th के मतलब नक्षत्र में है, तब क्या होगा कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपको बनेगा, बट आपका कामकाज भी नहीं रुकेगा और आपका लाभ भी ऑटोमेटिक होते रहेगा। ये देखिए यहाँ वहाँ पर यही फल परिवर्तन हो गया। अब सपोज शनिदेव यहाँ पर तो हैं, बट शनिदेव अगर अपने ही नक्षत्र में है तो जो आपको नीच का तो प्रभाव मिलेगा, अपने नीच का आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको नेगेटिव रेज वगैरह आएगा, बट यहाँ पर 10th और 11th के भी स्वामी है, तो आपको कामकाज भी देंगे और आपके जो इच्छाएं वगैरह वो भी पूरा करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, नक्षत्र देखना बहुत ज़रूरी है। बिना नक्षत्र के आप कोई भी किसी को भी डराएंगे या ये प्रॉब्लम होगा। मैं ऐसा बहुत सारे कुंडली को मैंने एनालाइज़ किया हुआ है कि मुझे तो कहीं ऐसा, अगर नक्षत्र ठीक है तो फिर आपको तो मैं बहुत सारे कुंडली में एनालाइज़ किया, किसी का बहुत ग्रह भी खराब है, नीच के भी चले, बट उनके नक्षत्र ठीक है तो उनको रिजल्ट पूरा ऑटो दूसरी तरफ जा रहा है। तो मैं वही चीज़ समझा रहा हूँ आपको। अगर आपका शनिदेव नीच के हैं बट नक्षत्र अगर उनके अच्छे हैं, या फिर चंद्रमा देव भी साथ में कंजक बैठे हैं बट उनके नक्षत्र भी मतलब कोई 10th 11th 9th या फिर ऐसा 2nd इससे कुछ से कनेक्ट हो रहे हैं, अच्छे भाव से हो रहे हैं, बट तो आपको डरने की बिल्कुल चिंता नहीं है। बस आप मोटिवेशन हो जाइए और इस शनिदेव यहाँ पर बैठ के आपको न्याय कराएंगे, आपको जो भी आपके डिजायर्स वगैरह वो भी फुलफिलमेंट कराएंगे। आपको डरना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं है। तो आज आपको मैं यही चीज़ समझा रहा हूँ कि जब 20 दोष बनता है तो आपको फर्स्ट हाउस में अगर 20 दोष बनता है तो आपको बिल्कुल खाली ये चीज़ देखना है कि नक्षत्र भाव के स्वामी कौन है, वो नक्षत्र कौन है, मतलब यहाँ पर जो नक्षत्र शनिदेव के नक्षत्र में कौन है, चंद्रमा के नक्षत्र किसके नक्षत्र में भ्रमण करे, बस इस को ये चीज़ देखना है आपको। अगर आपको वास्तव में अगर मतलब बहुत 20 दोष से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन रहा है, जैसे 12 हुआ 6 हुआ या 8 के नक्षत्र में है, आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, नाग पंचमी या फिर सोमवार के दिन में सांप तो आपको मिलेगा नहीं, तो शिव जी के मंदिर में जाइएगा और आप अगर आपको आप वहाँ पर अगर एक बाटी दूध अपने ग्रहों को सोच के, शनिदेव और चंद्रमा को सोच के अगर आप वहाँ पर शिव जी के मंदिर में या फिर कोई ऐसे नाग पंचमी के दिन में वहाँ शिव जी के मंदिर में रख दीजिएगा, आपको बहुत सारा वो जो नेगेटिव रेस है, जब दूध या फिर आपने तो वहाँ पर समर्पण किया ना, तो वो जब जैसे ही दूध आप रखेंगे तो आपका नेगेटिव रेस कम होते जाएगा। अगर नाग पंचमी तो किए तो किए, अदरवाइज आपने डेली सोमवार के दिन ये चीज़ फॉलो करते रहना है। तो आज हमने जाना कि 20 दोष तभी बनेगा जब नक्षत्र जो लगने से उनके नक्षत्र के स्वामी भी 6, 12 या 8 या नीच अवस्था में कहीं पर हो। अदरवाइज 20 दोष से भी आपको चंद्रमा शनि से बिल्कुल डरना नहीं है, आपको मोटिवेशन होना है। आपको 20 दोष शनिदेव और चंद्रमा के 20 दोष भी आदमी को बहुत शिखर तक पहुंचाता है। ऐसा मैंने बहुत सारी कुंडली को देखा हुआ। एक न्याय प्रिय हैं तो एक हैं उजाला के देवता। आप दोनों साथ में मिलते हैं तो साथ में लेके बहुत बड़े बड़े हस्ती लोग भी ऐसे देखने को मिला हुआ है मुझे हॉरोस्कोप में। तो कल हम फिर हम अगर मेष लगन में ही चंद्रमा और शनि अगर शनिदेव अगर 2nd हाउस में हुए तो क्या वो रिजल्ट देंगे और आपको कहाँ पर नहीं डरना है और वो क्या आपको दे सकते हैं, इसी बार विषय में हम लोग एक सीरीज़ के रूप में पूरा कंप्लीट करेंगे। जितने भी नेगेटिव ग्रह हैं, पॉजिटिव ग्रह के लिए तो सारे दुनिया है लेकिन नेगेटिव के लिए कोई नहीं है, तो हम लोग नेगेटिव को जितने भी हो सके, जितना नेगेटिव है उसको ही पूरा कवर करेंगे। आज के लिए बहुत